बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुज्तबा शेख। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोहा के रास्ते बरतानिया जाने के लिए परवाज़ ना कर सके। एयरपोर्ट से बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद FIA हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। सिस्टम अपडेट ना होने की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोके जाना बदनीयती है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में मुल्क के हुक्मरान रहने वालों को भागने की बहुत जल्दी है। ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर चोरी के बाद भागता है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। हुकूमत फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के पास ना कोई एजेंडा है और ना कोई हिकमत अमली है। नाअहल अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया। कराची समेत सिंध भर के शहरी आज भी शॉपिंग कर सकेंगे। कोरोना वायरस से 120 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,797 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,54,240 हो गई। भारत में कोरोना से सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। मजीद 3,920 अमवात हुई। एक दिन में 4,14,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ दोहा के रास्ते बरतानिया जाने के लिए परवाज़ ना कर सके। एयरपोर्ट से बोर्डिंग कार्ड जारी होने के बाद FIA हुकाम ने ऑफलोड कर दिया। शहबाज शरीफ ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें वन टाइम बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी है। अताउल्लाह तारड़ ने हुकाम को अदालती फैसला दिखाया और पढ़कर भी सुनाया, मगर मरियम औरंगजेब और अताउल्लाह तारड़ FIA हुकाम को कायल ना कर सके। FIA हुकाम के रोके जाने के बाद शहबाज शरीफ को ऑफलोड करने का फॉर्म ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। कतर एयरलाइन की परवाज़ QR 621 अपने मुकर्रर वक्त 4:50 पर लाहौर से दोहा के लिए परवाज़ कर गई। शहबाज शरीफ और लीगी क़यादत आज कानूनी टीम से मशावरत के बाद आइंदा का लाहे अमल इख्तियार करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म के हुक्म पर FIA तौहीन अदालत कर रही है। सिस्टम अपडेट ना होने की बुनियाद पर शहबाज शरीफ को रोके जाना बदनीयती है। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना था कि शहबाज शरीफ को FIA हुकाम ने रोका। FIA हुकाम ने कहा कि शहबाज शरीफ का नाम एक और लिस्ट में है। FIA इमरान खान के हुक्म पर तौहीन अदालत कर रही है। छोटी हरकतों से शहबाज शरीफ को फ़र्क नहीं पड़ेगा। वकला से मुशावरत जारी है और अदालत जाएंगे। दूसरी जानब लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जुल्फी बुखारी का नाम 1.5 घंटे में ECL से निकल सकता है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में नहीं था। नैब न्याजी गठजोड़ का पुल शहजाद अकबर है। ये सिलेक्टेड हुक्मरान की छोटी छोटी खुशियाँ हैं। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में मुल्क के हुक्मरान रहने वालों को भागने की बहुत जल्दी है। ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर चोरी के बाद भागता है।
शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी के मामले पर शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में इन्हें शदीद अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इन चोरों की तेजियां देखें कि अभी अदालत के ऑर्डर की स्याही खुश्क नहीं हुई और ये रवानगी के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। अब ना इनको कोरोना का डर आया और ना ही कमर में कोई दर्द हुई, ना ही इन्हें वतन अजीज़ के हस्पताल और डॉक्टर अच्छे लगे। इधर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि इतनी जल्दी तो पंचायत में भी फैसला नहीं होता। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शख्स को बाहर जाने की इजाज़त मिलना कानून के साथ मजाक है। फवाद चौधरी ने कहा है कि ब्लैक लिस्ट में नाम डालना या निकालना डायरेक्टर जनरल FIA का इख्तियार है। हुकूमत फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ के वकला की तरफ से अदालती फैसले के ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने की अभी तक कोई दरख्वास्त DGIF को नहीं दी गई। सिर्फ ज़ुबानी बातों पर रिकॉर्ड में तब्दीली नहीं की जा सकती। याद रहे कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क रवाना ना हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान और वज़रा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान को शाही दीवान ले जाया गया, जहाँ सऊदी वली अहद के माबैन 1-on-1 मुलाकात हुई, जहाँ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 5 मुआहदों और 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, जिसमें सऊदी अरब पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के क़याम से मुतालिक मुआहदा हुआ। सज़ा याफ्ता मुजरिमों के तबादले से मुतालिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। जराइम के खिलाफ दोनों मुमालिक में तावन, माहौलियात के शोबे में तावन के हवाले से मुआहदा तय पाया, तवानाई मनसूबों के हवाले से फ्रेमवर्क और दोनों मुमालिक के दरमियान इस्तिदाद मंशियात से मुताल्लिक़ मफाहमी यादाश्त पर भी दस्तखत हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज़ में मोहम्मद बिन सुलेमान की जानिब से अशाइया दिया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों के पास ना कोई एजेंडा है और ना कोई हिकमत अमली है। नाअहल अपोजिशन अपनी करप्शन बचाने के लिए हाथ पांव मार रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि PDM का नाअहल टोला मुल्क की तरक्की रोकने के दर पे है। कोरोना के कौमी चैलेंज पर PDM का मनफी रवैया एक अलमिया है। अफसोस का अमर है कि PDM ने पहले भी अवाम की जिंदगियों पर सियासत चमकाई और अब भी इसका मनफी रवैया कौम के सामने आया है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना वबा में अवाम को तनहा छोड़ने वाले ये अनासर खुद मारे मारे फिर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी मनफी सियासत की खातिर अवाम की जिंदगियों की परवाह भी नहीं की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया। कराची समेत सिंध भर के शहरी आज भी शॉपिंग कर सकेंगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया। कराची और सिंध में शहरी आज भी ईद की शॉपिंग कर सकेंगे। सिंध में सूबाई हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिलने पर कारोबारी मराकज़ खुले हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन नाफिज है। ट्रांसपोर्ट 10 मई से बंद हो जाएगी। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी आज से 16 मई तक तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। तफरीही मकामात, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान ने लॉकडाउन का फैसला मुस्तरद करते हुए दुकानें और मार्केट्स चांद रात तक खुली रखने का ऐलान किया है। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ बाजार, मार्केटें, शॉपिंग प्लाजे शाम 6 बजे ही बंद करा दिए गए। शॉपिंग के आखिरी रोज़ बाज़ारों में रश रहा। पंजाब हुकूमत ने चांद रात पर भी बाज़ारों, मेहंदी, चूड़ियों और कपड़ों के तमाम स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। कोरोना वायरस से 120 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 18,797 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,54,240 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,109 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,16,334, सिंध में 2,90,756, खैबर पख्तूनख्वा में 1,23,150, बलोचिस्तान में 23,186, गिलगित बल्दिस्तान में 5,367, इस्लामाबाद में 77,684, जबकि आज़ाद कश्मीर में 17,763 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,21,49,935 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,103 नए टेस्ट किए गए। अब तक 7,52,712 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 4,986 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में कोरोना से सूरत हाल मजीद संगीन हो चुकी है। मजीद 3,920 अमवात हुई। एक दिन में 4,14,000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए।
भारत कोरोना वायरस का गढ़ बन चुका है। एक रोज में मजीद 3,920 अफराद लुकमाया जल बन गए। मजीद 4,14,000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन का कहना है कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार में कोरोना वायरस के बायस होने वाले जानी नुकसान के असल हकायक सामने नहीं लाए जा रहे। मुल्क भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन का बहरान जारी है। लोग अपनी मदद आप के तहत ऑक्सीजन का बंदोबस्त कर रहे हैं। बर वक्त ऑक्सीजन ना मिलने पर कई मरीज हलाक हो चुके हैं। हुकूमत ने वैक्सीन का एहतमाम किया तो वहां लोगों का रश लग गया। खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को आना पड़ा। दिल्ली में एम्बुलेंस की कमी की वजह से कई रिक्शों को भी एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा है कि मुल्क को मुकम्मल लॉकडाउन की जालिम धकेला जा रहा है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि मौजूदा सूरत हाल में माली तौर पर कमज़ोर तबके को माली इमदाद फराहम करने की ज़रूरत है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।